मोक्षदा एकादशी, संस्कृत मोक्षदा एकादशी, शाब्दिक अर्थ मोक्ष का 11वां दिन, एक हिंदू पवित्र दिन है जो हिंदू महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें चंद्र दिवस एकादशी को पड़ता है। नवंबर से दिसंबर के अनुरूप हिंदू, विशेष रूप से वैष्णव, विष्णु के अवतार देवता कृष्ण के सम्मान में 24 घंटे का उपवास रखते हैं। मोक्षदा एकादशी पापों से मुक्ति के लिए और मृत्यु के बाद मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए समर्पित एक शुभ दिन है। यह उसी दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है जिस दिन कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का पवित्र उपदेश दिया था, जैसा कि हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। पांडवों और उनके चचेरे भाइयों कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में चरमोत्कर्ष महाभारत युद्ध की शुरुआत में बताई गई 700 श्लोक वाली भगवद गीता विभिन्न प्रकार के हिंदू दार्शनिक विचारों से संबंधित है। मोक्षदा एकादशी की कथा भगवान कृष्ण द्वारा पांडव राजा युधिष्ठिर को ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण में सुनाई गई है। एक बार वैखानसा नामक एक संत राजा चंपक शहर में शासन करता था। एक रात राजा को एक सपना आया जिसमें उसने अपने पूर्वजों को नरक में यातनाएं देते हुए देखा, जिन्होंने राजा से उन्हें मुक्ति दिलाने की विनती की। राजा को बहुत पीड़ा हुई और उसने अगले दिन अपने परिषद के ब्राह्मणों को यह दुःस्वप्न सुनाया। उसने उनसे सलाह मांगी कि कैसे अपने पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्त किया जाए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया जाए। परिषद ने राजा को सर्वज्ञ संत, पर्वत मुनि, पहाड़ के ऋषि के पास जाने की सलाह दी। ऋषि ने ध्यान किया और राजा के पिता की नारकीय यातना का कारण पाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने अपनी पत्नी के प्रति अपने यौन कर्तव्य को पूरा नहीं करने का पाप किया था। स्थिति को सुधारने के उपाय के रूप में ऋषि ने राजा को मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने का सुझाव दिया। मोक्ष एकादशी पर राजा ने अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ पूरी आस्था और भक्ति के साथ व्रत का पालन किया। राजा के धार्मिक पुण्य व्रत से प्राप्त ने स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न किया, जिन्होंने राजा के पिता को उनके स्वर्ग में पहुंचाया। मोक्षदा एकादशी की तुलना चिंतामणि से की जाती है, वह रत्न जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। व्रत से विशेष पुण्य प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी को नरक से स्वर्ग में ले जा सकता है या स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन भोर तक पूर्ण व्रत रखा जाता है। जो लोग उस अवधि तक व्रत नहीं रख सकते, वे आंशिक व्रत रखते हैं। केवल शाकाहारी भोजन, विशेष रूप से फल, सब्जियां, दूध से बने उत्पाद और मेवे ही खाए जाते हैं। इस दिन चावल, दालें, लहसुन और प्याज खाना वर्जित है। अधिकांश एकादशियों की तरह इस अनुष्ठान में भगवान विष्णु की पूजा और प्रार्थना शामिल है। इस दिन अवतार कृष्ण की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि व्रत का सही तरीके से पालन करने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।